जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG एकेडमी पे। चलिए आज का करंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भुखमरी से मरते हैं? इसके ऑप्शन है ए 5 लोग, बी 7 लोग, सी 9 लोग, डी 11 लोग। इसका राइट आंसर होगा डी 11 लोग। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना काल में पूरे विश्व में अकाल जैसी हालत का सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुनी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण विश्व में हर मिनट करीब 7 लोगों की जान जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC ने भारत के किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? ए मथुरा, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी पुणे। इसका राइट आंसर है ए मथुरा। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जल्द ही बनाने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर है बी ट्विटर। ट्विटर ने अभी सरकार की जो सारी मांगे थी वो मान ली हैं, इसलिए यह नया अधिकारी नियुक्त किया गया। उसकी व्याख्या देखते हैं। ट्विटर कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। नए IT नियमों के मुताबिक 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनी को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना अनिवार्य है। वही IT नियम वाला सब कुछ चल रहा है। ट्विटर ने मान ली भारत सरकार की बात। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी नाबार्ड, सी एशियाई विकास बैंक, डी स्विस बैंक। इसका राइट आंसर है सी एशियाई विकास बैंक। इसकी व्याख्या देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है, जबकि मार्च 2021 में अंतिम तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 6% हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ए 3 पनडुब्बियां, बी 6 पनडुब्बियां, सी 9 पनडुब्बियां, डी 12 पनडुब्बियां। इसका राइट आंसर है बी 6 पनडुब्बियां। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये सभी पनडुब्बियां स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होंगी, जिन्हें मुंबई के मझगांव डाक यार्ड्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लार्सन एंड ट्रूबो और मझगांव डाक यार्ड्स लिमिटेड को टेंडर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ए 20 जुलाई, बी 21 जुलाई, सी 22 जुलाई, डी 23 जुलाई। इसका राइट आंसर है सी 22 जुलाई। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन तिरंगे को अंगीकृत किए जाने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इस झंडे को फहराया था, जबकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत
किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन, चीन ने हाल ही में किंगदाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है? ए 300 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर है डी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बात करेगी ये ट्रेन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चीन ने हाल ही में किंगदाओ में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है। अब इस ट्रेन के शुरू होने से शेनझेन से शंघाई तक की यात्रा जिसमें 10 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 5 घंटे लगेंगे। इस ट्रेन में व्हर्लपूल ब्रेक के लिए चुंबकीय ध्रुवों को विकसित करने में 19 महीने लगे। इस ट्रेन के अंदर सुचारू दूरसंचार सुनिश्चित करने के लिए 5G वाईफाई सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन। इसका राइट आंसर है ए रूस। व्याख्या देखते इसकी। रूस ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस सीमा 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। इसकी सीमा होगा, यहाँ की कर दो, टेक्निकल टीम से गलती होगी। इसकी सीमा 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। इस S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को ट्राई एमेफ्टर एम और प्रोमेथियस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। प्रेडो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? ए इराक, बी पेरू, सी श्रीलंका, डी इटली। इसका राइट आंसर है बी पेरू। इसकी व्याख्या देखते हैं। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है। उन्होंने चुनाव में दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी केलिको फुजिमोरी को हराया है। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में देश के संविधान को फिर तैयार करने का भी वादा किया है। पेड्रो कैस्टिलो पेरू के उत्तरी क्षेत्र के पेत्रा गांव में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। केरल की पहली बुक विलेज का खिताब निम्न में से किस जगह को दिया गया है? ए मुन्नार, बी पेरुमकुलम, सी कोवलम, डी पेरियार। इसका राइट आंसर है पेरुमकुलम। व्याख्या देखते हैं इसकी। कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। पेरुमकुलम कोल्लम जिले के कोट्टारक्कारा के पास कोलाकदा में एक छोटा सा गांव है। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा दो तो जीवन भर वो इन नामों को पढ़ते रहेंगे, कभी इन नामों को सही नहीं पढ़ पाएंगे। एक छोटा सा गांव है। बापूजी स्मारक ग्रांडसाला गांव का एक पुस्तकालय है। इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के इस प्रयास में सबसे आगे है। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए ऐसी डेली करंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे।